दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 शेयर जिन्होंने पिछले 10 सालों में 10 गुने का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 10 लाख रुपए बन गए होते। और अगर आपने 10-10 लाख रुपए का इन शेयरों में किसी भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1 करोड़ रुपए ये बन गए होते। तो हम ये देखेंगे ये कौन से टॉप 10 शेयर्स हैं और क्या इनमें से कोई शेयर आपके अपने पोर्टफोलियो में है या आपने इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा था या आप रखने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं ये शेयर। तो दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, इसमें हमने टॉप 10 शेयर्स लिए हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाया है। जिसमें पहले STP प्लास्टीन बल्क पैक है जिसने 10 लाख रुपए के 27 करोड़ रुपए बना दिए। अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके आज 27 करोड़ रुपए हो गए होते पिछले 10 सालों में। और वहीं आपने HLE ग्लासकोट इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 10 लाख के आपके 20 करोड़ रुपए बन गए होते। फिर तीसरी कंपनी आती है NGL फाइन कैम। अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके 19.7 करोड़ रुपए बन गए होते। इनका यहाँ पे आप साथ साथ पी भी देख सकते हैं, PEPS, ROE, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या रहा है इनका। आपको देखिए रिटर्न के साथ आपको डिविडेंड भी मिला है तो ये भी बहुत अच्छा है। और फिर बुक वैल्यू, PB रेशियो और मार्केट कैप और ये और कितने रुपए बन गए वो तो हमने दिखाई है। तो आप ये सारे पैरामीटर्स भी साथ साथ देख सकते हैं। फिर चौथी कंपनी आती है पुष्पक लिमिटेड जिसने 10 लाख के 19.5 करोड़ रुपए बनाए। फिर आपकी आती है एल्काइल एमीन जिसने आपके 10 लाख के 17 करोड़ रुपए बना दिए हैं। फिर आती है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज जिसने आपके 10 लाख के 17 करोड़ बनाए। फिर आती है विनती ऑर्गेनिक्स जिसने आपके 15.6 करोड़ रुपए बनाए। फिर आती है आरती इंडस्ट्रीज जिसने आपके 10 लाख के 14.4 करोड़ रुपए बनाए हैं पिछले 10 साल में। फिर आती है रिलैक्सो फुटवेयर जिसने आपके 10 लाख के 13 करोड़ रुपए बनाए। अगर आपने 10 साल पहले इसमें 10 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 13 करोड़ रुपए आज बन गए होते। फिर आती है L&T टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। फिर आती है, फिर उसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 12.9 करोड़ रुपए बने होते। तो देखिए आपको ये कितने अमाउंट का इन्होंने कितने गुना रिटर्न दिया है। आपको ये साफ दिख रहा है, 10 गुने से भी ज्यादा इन्होंने बना के दिया है पिछले 10 सालों में। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होता अगर आपने इनमें से किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया होता। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो कंपनियां आपको 10 साल पहले पकड़नी मुश्किल थी या आपको ये पकड़ना बेहद मुश्किल था कि इन कंपनियों को आप पकड़ पाते 10 साल पहले और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाते। तो चलिए हम इनकी बात छोड़ते हैं, हम बात करते हैं निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी की। इनमें से अगर आपने कंपनियों को लिया होता तो आपके कितने पैसे बनते, हम ये भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में से इन कंपनियों को चूज किया होता तो आपके 10 गुना नहीं तो कम से कम 5 गुना तो बन ही गया होता। सबसे पहली कंपनी आती है रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री जिसमें अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 10 साल पहले तो आपके 53 लाख 80 हजार रुपए बन गए होते। मतलब 53 लाख रुपए के आसपास आपके पोर्टफोलियो होता। अब वहीं अगर आपने TCS में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 61 लाख 50,000 मतलब 61 लाख रुपए आपके आसपास होते। और फिर आपने अगर HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपए का तो आपके 50 लाख 50 हजार रुपए बने होते। फिर आपने ICICI बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 52 लाख बने होते। इन्फोसिस में आपने लगाए होते 10 लाख रुपए तो आपके 60 लाख बने होते। और वहीं आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाए होते 10 लाख रुपए तो आपके 54 लाख रुपए बने होते। अगर आपने HCL टेक्नोलॉजीज में लगाए होते 10 लाख रुपए फिर आपके 55 लाख रुपए बने होते। वहीं अगर आपने बजाज फाइनेंस में लगाए होते 10 लाख रुपए तो आपके 58 लाख रुपए बने होते। NTPC में लगाए होते 10 लाख रुपए तो आपके 52 लाख बने होते। टाटा मोटर्स में लगाए होते आपने 10 लाख रुपए तो आपके 51 लाख रुपए बने होते। तो देखिए ये पिछले 10 साल का ही डेटा है। ये कंपनियां तो आपको पता ही होनी चाहिए और ये निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की कंपनियां हैं। अगर आप चलिए वो नहीं ले पा रहे हैं जो 10 गुने का रिटर्न जो अभी मैंने दिखाया वो उन्होंने 10-10 गुने का रिटर्न लिया, लेकिन ये कंपनियां तो आपको लेनी चाहिए। अगर आपने ये कंपनियां नहीं ली हुई 10 साल पहले तो शायद आप ने गलती करी है। इसमें किसी और की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। आपने पोर्टफोलियो ठीक से नहीं बनाया या आपने गलत पोर्टफोलियो बना लिया है। तो आप अपनी गलती को सुधारें और अगले 10 सालों के लिए तैयार रहें, अगले 10 सालों में अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए तैयार रहें। कोई क्वेरी हो तो जरूर आप मुझे अपनी क्वेरी अपने मेरे कमेंट में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज ऐसे ही आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।